हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति सूत्र। अगर आप लोगों को ये सूत्र पता होगा तो आप त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं उन सब सवालों को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो क्लास 10 का त्रिकोणमिति हो, चाहे क्लास 11 का, चाहे क्लास 12 का। कुल मिलाकर वो त्रिकोणमिति के अगर सवाल होंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सभी सूत्र बताए जाएंगे। सबसे पहला सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। उसके बाद इंटू में होता है कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर जहां पर साइन सी और साइन डी लिखा हो वहां पर आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। और इसके बाद इंटू में होता है साइन सी माइनस डी बटा 2। देखिए, जब माइनस यहाँ पे हो जाता है तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर कॉस हो गया, और यहाँ पर साइन था और यहाँ पर कॉस था तो यहाँ पर साइन हो गया। जब माइनस होता है तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। और उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। उसके बाद होता है कॉस सी माइनस डी बटा 2। फिर उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू होता है डी माइनस सी बटा 2। यहां पर आप ध्यान देना, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, उसके बाद इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। उसके बाद इसका दूसरा सूत्र होता है, और इसी सूत्र को आप ऐसे भी कह सकते हो, माइनस लगा कर आगे 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू सी माइनस डी बटा 2। ये साइन सी माइनस साइन डी के दोनों सूत्र होते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर सूत्र है 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसके बाद 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। फिर उसके बाद tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a। tan 2 का एक और सूत्र होता है जो आपको आगे बताया जाएगा। उसके बाद साइन 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। उसके बाद cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और इसका दूसरा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसका एक और सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। उसके बाद cos 2 का फिर दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। cos 2a के इतने सभी सूत्र होते हैं। उसके बाद tan a बराबर होता है साइन 2a बटा 1 प्लस cos 2a। फिर उसके बाद tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। उसके बाद साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। उसके बाद cos 3a का सूत्र होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। उसके बाद cot 3a का सूत्र होता है
कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए बटा 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद कॉट a प्लस बी का सूत्र होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटा कॉट b प्लस कॉट a। उसके बाद कॉट a माइनस बी का सूत्र होता है कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 बटा कॉट b माइनस कॉट a। फिर उसके बाद साइन a। देखिए साइन a का जो आपको सूत्र निकालना होगा वो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए जब कभी आपको जैसे कि साइन a निकालना हो, साइन a, तो इसका सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन 2a बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन a लिखा हुआ है, अगर साइन a का सूत्र पूछ ले तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आपको बटा 2 कर देना है। यहाँ पर जैसे कि साइन a का सूत्र पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन a बटा 2 इंटू कॉस a बटा 2, तो ये साइन a का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि कॉस a का क्या सूत्र होता है, तो देखिए कॉस a के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस 2a का क्या होता है। तो कॉस 2 का एक सूत्र होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, यहाँ पर a है तो a के स्थान पर आपको बटा 2 कर देना है। यहाँ पर कॉस a का सूत्र पूछे तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 2 कॉस स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका कॉस a का सूत्र। इसी तरह से कॉस a का सूत्र एक और होता है कॉस स्क्वायर a बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। उसके बाद कॉस a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। फिर एक और सूत्र होता है कॉस a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। उसके बाद tan a बराबर होता है 2 tan a बटा 2 बटा माइनस tan स्क्वायर a बटा 2। 1/2 को हाफ एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद अगला सूत्र है कॉट 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 कॉट a। उसके बाद कॉट a बराबर होता है यहाँ पर कॉट रहेगा कॉट स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1 बटा 2 कॉट a बाई 2, यानी कि 2 कॉट हाफ एंगल। उसके बाद साइन a बराबर होता है 2 tan हाफ एंगल बटा a प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, यानी हाफ एंगल। उसके बाद कॉस a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल बटा 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। उसके बाद होता है tan पाई बटा 4 माइनस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। उसके बाद साइन क्यूब a बराबर होता है 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3a। उसके बाद कॉस क्यूब a बराबर होता है 1/4 3 कॉस a प्लस कॉस 3a। इसके बाद अब है थीटा के व्यापक मान। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है, अगर साइन थीटा बराबर 0 हो या फिर tan थीटा बराबर 0 हो तो जो थीटा का व्यापक मान होता है वो होगा n पाई होगा। फिर उसके बाद अगर कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस पाई बटा 2। उसके बाद अगर साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो थीटा बराबर होता n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा होगा। उसके बाद अगर कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा हो तो थीटा बराबर होता है 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा होता है। उसके बाद tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। उसके बाद अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इन तीनों का जो थीटा का व्यापक मान होता है वो होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो होगा थीटा बराबर n पाई प्लस 1, उसके बाद पाई बटा 2 होता है। और इसके बाद अगर cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर 2n पाई। अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बटा 4 होता है। तो अगर आप लोग इतने सूत्र याद कर लेंगे तो कोई भी त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाए। आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग एक बार इसे सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं उनको आप लगाते जाइए, आपको सूत्र याद होता चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।